All right. Namaste ji. This is Manu again from Champions. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने आकर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. ना हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू वॉज वेरी सिंपल. मार्केट अगर 23,684 के नीचे जाएगा देन हम लोग बेरिश रहेंगे. अगर इसके ऊपर रहता है और प्रीवियस डे हाइस के ऊपर रहता है देन हमारा फर्स्ट हिंट है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर लोज बना रहा है. तो 23,900 अगर ब्रेक होता है तो हमको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है एंड हमको वो देखने मिला. इट वॉज एन अमेजिंग डे. आई थिंक 28 दिसंबर के बाद दिस वाज द फर्स्ट डे जहाँ पे हमको सब ट्रेड्स ग्रीन मिले एंड काफ़ी एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने मिला हम लोग को आज. राइट ना बहुत जन पूछ रहे हैं कि ये मूव आया क्यों और ये हमने कैसे कैप्चर किया है. देखो इट इज़ वेरी सिंपल. आई थिंक मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ कि आप पैटर्न्स पे देखो. यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट का. ओके, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया बट सस्टेन नहीं किया. यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं किया. ओके, वैसे भी हमको पता है कि लास्ट वीक में वॉल्यूम्स हमेशा कम रहते तो ज़्यादा हम लोग हैवी क्वांटिटी से ट्रेड वैसे भी नहीं करते फर्स्ट जन तक. आई थिंक मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था मैंने बोला था कि फर्स्ट जन तक क्वांटिटीज़ हल्के मतलब रख के चलो एंड जैसे ही 23,900 ब्रेक होएगा तभी अपन क्वांटिटीज़ बढ़ा के ट्रेड करेंगे. एंड वहाँ पे हमने एक ट्रेड दिया भी आज मेन चैनल पे, जो बहुत जन ने ट्रेड भी किया. वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा ट्रेड था वो. 2.5x हो गया. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट था 23,150 गैप फिल वो भी हुआ आज. एंड 15 मिनट्स इंट्राडे पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी वो टारगेट आ गया. देखो गैप फिल हमारा टारगेट था विच इज 24,150. पहले मार्केट यहाँ पे होल्ड की, फिर नेक्स्ट मूव कंटिन्यू किया. नेक्स्ट मूव कौन लाया? नेक्स्ट मूव लाया बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने. बैंक निफ्टी ने फिर जाके इसमें भी यहाँ पे भी बहुत बड़ा ऐसे लैंडिंग हुआ था. अगर आप देखोगे यहाँ पे 51,300 पे मैंने बोला था कि देखो मार्केट अब ब्रेकआउट दे चुकी है. बट अभी ऐसा मार्केट क्या कर रही है बहुत टाइम से कि मार्केट में जो फेक ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब समझो यहाँ पे जब बुल ट्रैप बन के नीचे आ रही है मार्केट, वो बुल ट्रैप को भी सस्टेन नहीं कर रही है. और जो कोई पुल बैक पे अगर बाय करने का सोच रहा है, समझो अगर यहाँ पे सब लोग ने ब्रेकआउट देखा, ठीक है, वो अभी देख रहा है पुल बैक पे बाय करने के लिए. समझो उसने पुल बैक देखा, यहाँ पे प्राइस बहुत बार सस्टेन किया है यहाँ पे, समझो ठीक है, यहाँ पे प्राइस बहुत सस्टेन किया तो यहाँ पे वो लग रहा है कि वो पुल बैक में एंट्री करेगा. बट क्या हो रहा है, पुल बैक में भी अगर वो एंट्री कर रहा है तो उसका एसएल हिट हो रहा है. ठीक है, अब उसको लग रहा है कि अब मार्केट पुल बैक भी सस्टेन नहीं की, मतलब बुल ट्रैप बन गया तो और नीचे जाएगी मार्केट. तो अभी वो पुट बाय कर रहा है बट क्या हो रहा है मार्केट में और एक बड़ा मूव आ रहा है. ठीक है, सो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. इसका वही सोल्यूशन है कि आपको ट्रेड्स लेते रहना पड़ेगा जब तक आपका मूव आपके फेवर में ना आए. क्वांटिटीज़ कम रख के ट्रेड करो बिकॉज मार्केट्स में अभी इतने सारे ट्रैप्स हो रहे हैं. तो इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, तो मार्केट्स भी एडजस्ट होने का टाइम लेती है. देखो ये सिर्फ एक फेज़ है, मार्केट में अभी मार्जिन चेंज हुआ है, ठीक है, तो लॉट साइज भी चेंज हुआ है, तो उसका टाइम लेगा मार्केट एडजस्ट होने का. देन ओनली वी कैन सी सम गुड मूव इन द मार्केट. राइट ना, कल दो चीज़ मैं बताने भूल गया था कि मार्केट्स में 2025 की व्यू में मैंने एक चीज़ बताने भूल गया था कि लार्ज कैप्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इन 2025. मैंने आज ट्वीट में डाल दिया है वो. क्यों मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो लार्ज कैप्स का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा रहेगा लास्ट ईयर इट वाज नॉट गुड. ओके, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सबसे बीटन डाउन सेक्टर, सबसे अच्छा सेक्टर जो चला वो फार्मा सेक्टर चला. ठीक है, सेकेंड वॉज आई थिंक फाइनेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये दो सेक्टर्स काफ़ी अच्छे चले. बट हमारे लार्ज कैप्स के अगर स्टॉक्स देखो, स्पेसिफिकली रिलायंस देखो आप, ठीक है, जो सबसे बुरा परफॉर्म किया जिसकी वजह से बाकी सब स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं है ये साल में. अगर मैं देखो रिलायंस का चार्ट यहाँ पे, ठीक है, इसका डेली चार्ट अगर मैं खोलूँ यहाँ पे देन यू योरसेल्व्स कैन सी मार्केट में सबसे बड़ा डाउन टर्न अगर आया है तो रिलायंस की वजह से ही आया है मोस्टली. तो ये सब स्टॉक्स अभी चलना शुरू करने चाहिए. ठीक है, कि 2025 में अगर मैं देखूँ तो ये सब अपने सपोर्ट्स पे है. राइट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी से ही चलना चालू करे. वो तो अभी सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, इत्तेफाक बोल सकते हो कि हमने कल ट्वीट किया तो आज से ही चालू हो रहा है चलना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, हम लोग ने वो ट्वीट इसलिए किया था बिकॉज वी थिंक दैट लार्ज कैप्स में अभी थोड़ा मूवमेंट आना चाहिए और मार्केट को अगर ऑल टाइम हाइस के पास या ऑल टाइम हाइस के ऊपर भी जाना है, ठीक है, देन लार्ज कैप्स ही मदद करेंगे. ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज से ही लार्ज कैप्स चालू हुए चलना. ठीक है, टाइम है इनका, जब ट्रेंड चेंज होएगा बट 2025 में होएगा. एंड यही सबसे पहले हमको ऑल टाइम हाइस की तरफ लेके जाएंगे बिकॉज इनका एक साइकिल रहता है. ठीक है, मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छा डिसेंट करेक्शन आ गया है. ठीक है, मैक्सिमम करेक्शन जो टॉप से एक्सपेक्ट करता हूँ मैं वो 15% रहता है मैक्स. ठीक है, उससे ज़्यादा तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते. तो अगर 15% का करेक्शन आ गया देन इनका साइकिल फिर से वही रहता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा. तो ये भी लोग अच्छे से रैली करना चालू कर दिया. आप पास्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा. देखो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पहले नीचे आया फिर काफ़ी अच्छा ऊपर गया. ओके, एंड 2024 में तो अगर आप देखोगे तो पूरा दिन यही पूरा यू कैन से रिलायंस का स्पेसिफिकली अगर मैं चार्ट देखूँ तो पूरा कंसोलिडेशन प्लस एक ब्रेकडाउन. अच्छा, एंड ब्रेकडाउन भी कभी हुआ है अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हमारे रेट कट के अराउंड ही हाई बना और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में. राइट,
तो अप डाउन चलता रहता है मार्केट का, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो प्राइस हैज गॉन अप. सो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स में अभी लार्ज कैप्स इन 2025 आर गोइंग टू परफॉर्म गुड, बिकॉज उनका साइकिल डाउन ट्रेंड का मेरे हिसाब से खत्म हो रहा है. राइट, थोड़ा मे बी और डाउन ट्रेंड बाकी है, बट ज़्यादा मैं डाउन ट्रेंड अब एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ हमारे लार्ज कैप्स पे. ओके, एंड सेक्टर स्पेसिफिक क्यों, एक और एक क्वेश्चन आया था एक यूज़र का कि क्यों आप सेक्टर स्पेसिफिक जाने बोल रहे हैं, कि क्यों कोई भी स्टॉक अगर आप चूज़ करोगे 2025 में वो ऊपर क्यों नहीं जाएगा. बिकॉज उसका रीज़न मैंने एक्चुअली वीडियो में बताया था, बट फिर से मैं बताऊँ कि अर्निंग्स, ठीक है, अभी तक मार्केट अपनी बढ़ रही थी बिकॉज स्टॉक्स के अर्निंग्स या ग्रुप कंपनीज के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, बट अभी वैसा नहीं है. ओके, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, हमारा जीडीपी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है. राइट, एंड अपना इन्फ्लेशन भी ऑन द राइज है. ठीक है, तो ये सब चीज़ में क्या होता है, मार्केट अभी फिर देखना चालू कर दी कि कौन सा स्टॉक एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है इतने बुरे एनवायरनमेंट में. अगर उसका अर्निंग्स अच्छा है, ठीक है, क्वार्टरली अर्निंग्स में बात कर रहा हूँ, तो वो स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छा चलेगा. राइट, तो इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा ये मार्केट में, एटलीस्ट 2025 में, इज वॉट माई व्यू इज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा फंडामेंटल हो जाएगा, वो फंडामेंटल मैंने आपको कभी सिखाया नहीं, बिकॉज फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो हम भी सीख रहे थे. ठीक है, हमने सीखा है काफ़ी हद तक, तो जब भी हम लोग पूरा सीख जाएंगे, मे बी उस पर भी हम लोग वीडियोस बनाना चालू करेंगे. तो अभी तक नहीं, बट ये थोड़ा आप समझ लो कि अर्निंग्स पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा एटलीस्ट. अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अगर जाना है आपको तो 2025. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ की बात. लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. अभी क्या हो सकता है मार्केट में, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कल के लिए. राइट ना, कल अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम, नो डाउट बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपने रेंज से. फिन निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे से यू कैन से बहुत बड़ी कैंडल बनाई है. एंड निफ्टी भी अगर मैं देखूँ, देन निफ्टी तो 20 मतलब गैप रीजन ब्रेक कर दिया. तो पहले निफ्टी से चालू कर दिया अपन. नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा. देखो, नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, विच इज ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, विच इज 24,346. तो मतलब मे बी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करके 24,346 तक जा सकती है. ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अगर आप मेरे को पूछ रहे हो, देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दिस. ठीक है, दिस इज द रेंज जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, एंड यहाँ से एक ब्रेक डाउन आया था, एंड यहाँ से भी अगर आप देखो तो बहुत टाइम स्पेंड करके यहाँ से ब्रेक डाउन आया था. ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है देन बहुत सारे रेजिस्टेंस हिट करेगा, विच इज 24,000, पहले 350 है, फिर 500 है. ओके, तो मार्केट अभी तक बुलिश हुआ नहीं है, टेम्पररीली बुलिश हुआ है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वेन. ठीक है, अभी तक लॉन्ग टर्म बुलिश हुआ नहीं. लॉन्ग टर्म बुलिश 24,850 के ऊपर होगा, उसके पहले नहीं होगा. राइट, सो कीप दिस इन माइंड. नाउ इन केस ऑफ बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, देन बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी आंखों के सामने ही है मेरे हिसाब से. अब नेक्स्ट अगर ये होता है, देन ये पहला रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, विच इज 51,800. एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग हमेशा गैप फिल को रहते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, विच इज 52,000 ऑड लेवल्स आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ना. ओके, एंड फिन निफ्टी में अगर मैं देखूँ, देन फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है. इसका नेक्स्ट अभी रहेगा गैप, विच इज 24,155 पकड़ के चल सकते हो आप, गोइंग टू बी योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन हमारा फिन निफ्टी. इसको मैं यहाँ पे रेड में मार्क कर देता हूँ. ऑलराइट, ठीक है. नाउ अभी कल का ट्रेडिंग प्लान देख लें, कल के लेवल्स देखते हैं. कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ, देन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर से ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख के आ रहा है वो ये है. यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन यू कैन सी क्लियरली कि प्राइस ने देखो कितने अच्छे बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है. सो 24,350 हमको डेली टाइम फ्रेम में मिला था कि वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है, तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा. अब सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट अभी बहुत सारा है मार्केट के पास. अगर नीचे आता है तो फर्स्ट हमारा सपोर्ट वही हमारा गैप रीजन 24,150 रह सकता है. अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो डिपेंडिंग किधर खुलता है मार्केट. एंड हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 25,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके, एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, इसके नीचे अगेन 23,900, जहाँ से एक अच्छा ब्रेक आउट आया, वही हमारा सपोर्ट रहेगा. बेसिकली अभी मार्केट्स ऊपर जाएगा तो भी रेजिस्टेंस से, नीचे जाएगा तो सपोर्ट्स भी काफ़ी है मार्केट के पास. राइट, तो ये बहुत कुछ अभी अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट, मे बी फिर से साइडवेज चले जाए मार्केट. ओके, यू नेवर नो. राइट, नाउ नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, ये अपन लेवल्स देख लिए पहले. 24,350 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपने देख लिया. नेक्स्ट सपोर्ट 24,000, इसके नीचे 23,900. राइट, नाउ बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं लेवल्स. ओवरवेलम मत हो जाना, मैंने डिलीट नहीं किया पुराने लेवल्स. ठीक है, नाउ इसका भी अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है, जो 51,800 है, जो हमारा टारगेट था आज, बट आया नहीं क्योंकि मार्केट में टाइम कम पड़ गया,
ओके, बट हमारा सपोर्ट इमीडिएटली अब बन के आ रहा है यही, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, विच इज 51,300 बिकम्स अ गुड इंपॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, एंड नेक्स्ट सपोर्ट 50,939 बनता है, 940 बनता है. अगेन रेजिस्टेंस हमारा गैप फिल रीजन 52,100 इज अ गुड गैप फिल, तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट. इसके ऊपर 52,327 का नेक्स्ट टारगेट है. राइट, फिर निफ्टी क्या है? फिर निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन 24,180 हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट उसके ऊपर फिर सीधा 24,350 है. नथिंग चेंजेस ओवर ईयर. सपोर्ट के मामले में मेरे लिए ये है, देखो यहाँ पे आज मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया इसको. सो 23,945 इज योर सपोर्ट, एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप मेरे को पूछो देन ये लेवल रहेगा विच इज़ 23,830. ठीक है, एंड ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है. ठीक है, तो मार्केट्स के बाद अभी बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ऊपर अगर जाएगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने मिल सकता है, या काफ़ी अच्छा मूव्स हमको देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में. राइट, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. देखो, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा सिखाई है कि जब भी एक ट्रेंडिंग मूव आता है मार्केट में, चांसेस आर वेरी हाई कि दूसरे दिन उसका मीन रिवर्जन हो. मीन रिवर्जन क्या मतलब? एक पुल बैक हो. ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट मूव बिगिंस. क्योंकि क्या होता है जब भी पुल बैक मिलता है हमको, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट एंड कि यहाँ से फिर मार्केट नेक्स्ट दिन और ऊपर जा सकता है ये हाई को ब्रेक करके. राइट, सो टुमारो इन केस इफ वी ओपन गैप अप, ठीक है, अगर गैप अप खुल रहे हैं हम लोग, देन वेट करना है फर्स्ट टिक पे, कॉल बाय नहीं करना है जैसे आज हमने नहीं किया. मार्केट थोड़ा नीचे आएगा एंड देन ऊपर जाने की कोशिश फिर से कर सकता है. राइट, तो गैप अप अगर खुलेगा मार्केट बहुत बड़ा, तो वेट करो मार्केट का थोड़ा नीचे आने का, एंड देन जब सपोर्ट बनाएगा गैप फिल रीजन के अराउंड, या फिर से अगर प्रीवियस डे हाइस के ऊपर निकलती है मार्केट, ठीक है, देन वी विल इनिशिएट आर लॉन्ग्स, एंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,346. सब इंडाइसेस का यही है. राइट, एंड देन अगर समझो इन केस अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है देन देखो सपोर्ट्स काफ़ी है मार्केट के पास. ठीक है, तो बुल ट्रैप कब होएगा मार्केट में? बुल ट्रैप तब होएगा अगर मार्केट 23,900 के नीचे फिर से आती है तो. ठीक है, तो अभी 24,346 और 23,900 ये एक रेंज हो गया मार्केट के पास. तो यहाँ पे मे बी ऑप्शन सेलर्स भी आ सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा मूव भी मिल सकता है इंट्राडे में, बिकॉज रेंज काफ़ी बड़ा है. राइट, तो कल गैप डाउन खुलता है कल अगर मार्केट, देन आपका फर्स्ट सपोर्ट इज 24,000, मतलब मीन रिवर्जन कल आएगा मार्केट का, देन मे बी यहाँ तक आ सकता है. ठीक है, और अगर 23,900 बाई चांस अगर कल ब्रेक होता है, देन अपन फुल बेरिश ट्रेड्स फिर से चालू कर देंगे. राइट, बट फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा बुलिश मोमेंटम में है इंट्राडे के हिसाब से, सो वी विल रिमेन बुलिश. ठीक है, अगर फ्लैट खुल रहा है देन बेस्ट सिनेरियो, फ्लैट खुल रहा है प्रीवियस डे हाइस ब्रेक कर रहा है, देन अपन लॉन्ग्स लेंगे. देखो, इट इज़ वेरी सिंपल. मार्केट में अगर मोमेंटम चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अगर रिवर्सल होता है, देन उसका फर्स्ट हिंट आपको मिलता है कि मार्केट एवरी डे, जो आई थिंक जिसको याद रहेगा मैंने बोला कि देखो फर्स्ट हिंट आपको मिलता है कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल आना रहेगा तो मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोज करना चालू करेगी. ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर सस्टेन भी करना चालू करेगी. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही हुआ है. ठीक है, यहाँ पे दिस वॉज योर फर्स्ट हिंट. नहीं तो भी यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है क्लियरली हायर है, हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये तो हिंट ही है आपका कि मार्केट में भी रिवर्सल आ सकता है. ओके, एंड क्या हुआ आज मार्केट में प्रीवियस डे हाइस को ब्रेक किया एंड काफ़ी अच्छा अपमूव देखने मिला. तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो इफ़ यू कीप दैट इन माइंड, आप काफ़ी अच्छे इंडेक्स ट्रेडर बन सकते हो. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. सिमिलरली अभी हमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है. प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करते जा रही है तो हम लोग बेरिश ट्रेड्स नहीं लेंगे सोच के कि इतना बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा. आपको आइडिया नहीं और कितना बढ़ सकता है. कभी भी शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट अगेंस्ट द ट्रेंड पोजीशंस नहीं लेते. अगर बुल ट्रैप बनता है तो ही अपन पोजीशंस लेते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, उससे पहले नहीं लेते. ठीक है, सो अगर कल फ्लैट खुल रहा है मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकती है, बिकॉज 24,350 और 24,000 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेंज इन द मार्केट. ठीक है, एंड वंस अगेन हमने बहुत कुछ चीज़ें नई चालू की है. मैं यहाँ पे चाहिए तो लिंक डाल दूंगा. इफ यू गाइस वांट टू जॉइन अस एंड जॉइन अ ग्रुप वेर इन वी शेयर द ट्रेड्स, ये लेवल्स यूज करके यू कैन लेट अस नो. The link will be in the description. That's all for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.